भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए तीसरे वनडे मैच में हुआ बवाल। रोहित शर्मा, केएल राहुल और विराट कोहली ने मिलकर मैदान में इंग्लैंड के गेंदबाजों के ऐसे परखच्चे उड़ाए कि पूरा इंग्लैंड देखता रह गया। तो आइए दोस्तों देखते हैं भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए इस रोमांचक मुकाबले की पूरी हाइलाइट्स। तो दोस्तों जैसे ही सिक्का हवा में उछला, किस्मत ने एक बार फिर हिटमैन का साथ दिया। रोहित शर्मा ने टॉस जीता और बिना कोई खौफ दिखाए अंग्रेजों की आंखों में आंखें डालकर पहले बल्लेबाजी करने का वो कड़क फैसला ले लिया। उनका इरादा शीशे की तरह साफ था। पहले एक ऐसा खौफनाक और डरावना स्कोर खड़ा करो जिसके बोझ तले इंग्लैंड की पूरी टीम दब कर रह जाए। लेकिन दोस्तों मैदान पर उतरने से पहले ही कप्तान रोहित शर्मा ने एक ऐसा सरप्राइज दिया जिसने पूरे स्टेडियम को हैरान कर दिया। आज रोहित शर्मा के साथ पारी का आगाज करने के लिए टीम इंडिया का वो खूंखार युवा शेर वैभव सूर्यवंशी मैदान की सीढ़ियां उतर रहा था। जैसे ही इन दोनों ने क्रीज संभाली, पूरा एजबेस्टन स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। हर हिंदुस्तानी फैन के दिमाग में बस एक ही सवाल हथौड़े की तरह बज रहा था, क्या आज ये युवा खिलाड़ी अंग्रेजों के घर में तहलका मचा पाएगा? इंग्लैंड की तरफ से नई गेंद का जिम्मा संभाला उनके सबसे खूंखार और रफ्तार के सौदागर जोफ्रा आर्चर ने। आर्चर की वो कातिलाना स्विंग और 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार ने शुरुआत में दोनों भारतीय ओपनर्स को बांध कर रख दिया। पहले कुछ ओवरों में ऐसा लगा जैसे भारतीय बल्लेबाजों को सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिल रही है। 5 ओवर का खेल खत्म होने तक भारत का स्कोर सिर्फ 19 रन था। रोहित और वैभव बेहद ही चालाकी से बिना कोई बड़ा जोखिम लिए सिर्फ गैप में गेंद ढकेलकर सिंगल डबल चुरा रहे थे और आर्चर की उस आंधी को शांति से निकाल रहे थे। 7 ओवर के बाद भारत का स्कोर सिर्फ 31 रन था। अंग्रेज गेंदबाज सोच रहे थे कि उन्होंने भारतीयों को डरा दिया है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये तो सिर्फ उस खौफनाक तूफान से पहले की खामोशी थी। और फिर आया वो 8वां ओवर जिसने इस मैच की पूरी स्क्रिप्ट ही बदल कर रख दी। गेंदबाजी करने आए तेज गेंदबाज ब्राइडन कार्स और स्ट्राइक पर थे युवा वैभव सूर्यवंशी। वैभव ने अब अपना खूंखार अवतार धारण कर लिया था। ओवर की पहली ही गेंद पर वैभव ने एक ऐसा राजशाही कवर ड्राइव लगाया कि गेंद गोली की रफ्तार से बाउंड्री के पार चली गई। ओवर की आखिरी गेंद पर एक ऐसा खौफनाक पुल शॉट कि अंग्रेज फील्डर्स बस देखते रह गए। इस ओवर ने भारतीय पारी में 440 वोल्ट का करंट दौड़ा दिया। अब हिटमैन रोहित शर्मा भी अपने असली रूप में आ चुके थे। उन्होंने जोफ्रा आर्चर की रफ्तार का घमंड तोड़ते हुए एक ऐसा कड़क फ्लिक शॉट लगाया कि गेंद सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर गिरी और फिर स्क्वायर लेग के ऊपर से एक करारा शॉट लगाकर अंग्रेजों के पसीने छुड़ा दिए। लेकिन दोस्तों क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। जैसे ही लग रहा था कि टीम इंडिया ने गियर बदल लिए हैं, 10वें ओवर में अंग्रेजों ने पलटवार कर दिया। साकिब महमूद की एक बाहर जाती हुई लालच भरी गेंद पर वैभव सूर्यवंशी अपना वो क्लासिक ड्राइव खेलने गए, लेकिन गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया और स्लिप में खड़े फील्डर ने एक आसान सा कैच लपक लिया। वैभव 28 गेंदों में 25 रन की एक जुझारू पारी खेलकर आउट हो गए। भले ही पारी बड़ी नहीं थी, लेकिन इस युवा ने इंग्लैंड की उस खौफनाक गेंदबाजी का डटकर सामना किया था। 10 ओवर के बाद भारत का स्कोर था 58 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अब मैदान पर एंट्री हुई उस खिलाड़ी की जिसके नाम से ही विपक्षी गेंदबाजों के हाथ पैर कांपने लगते हैं, किंग विराट कोहली। एक छोर पर कोहली अपनी क्लासिक टाइमिंग के साथ क्रीज पर जम रहे थे, तो दूसरी तरफ रोहित शर्मा अब पूरी तरह से अपनी खौफनाक लय में आ चुके थे। रोहित ने ब्राइडन कार्स के ओवर में लगातार 2 करारे चौके जड़कर रन रेट को सीधा आसमान की तरफ मोड़ दिया। 13 ओवर तक भारत का स्कोर 86 रन तक पहुंच चुका था। अंग्रेज कप्तान को अब पसीने छूटने लगे थे। हताशा में उन्होंने अपने सबसे बड़े हथियार लेग स्पिनर आदिल राशिद को गेंद थमा दी, लेकिन हिटमैन ने राशिद का स्वागत एक ऐसे खौफनाक शॉट से किया कि अंग्रेज कप्तान भी सिर खुजाने लगे। दूसरी तरफ किंग कोहली भी अपनी उस जादुई कवर ड्राइव से चौके बटोर रहे थे। 17वें ओवर में रोहित शर्मा ने मात्र 46 गेंदों में 4 करारे चौके और 2 गगनचुंबी छक्कों की मदद से अपना वो खौफनाक और तूफानी अर्धशतक ठूक डाला। पूरा स्टेडियम रोहित रोहित के नारों से गूंज उठा। लेकिन 19वें ओवर में इंग्लैंड को जिस चमत्कार की तलाश थी, वो युवा गेंदबाज जेकब बेथेल ने कर दिखाया। बेथेल ने एक चालाक और धीमी गेंद फेंकी। रोहित शर्मा उस पर अपना फेवरेट शॉट खेलने गए, लेकिन टाइमिंग गड़बड़ा गई और गेंद हवा में टंग गई। फील्डर ने कैच लपकने में कोई गलती नहीं की। ओवल के मैदान पर एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। कप्तान रोहित शर्मा की वो खौफनाक पारी 60 गेंदों पर 72 रनों पर खत्म हो गई। लेकिन जब हिटमैन पवेलियन की तरफ लौट रहे थे, तो पूरे एजबेस्टन ने खड़े होकर उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन दिया। अब मैदान पर आए श्रेयस अय्यर। किंग कोहली और अय्यर ने मिलकर अंग्रेजों की बखिया उधेड़नी शुरू कर दी। अय्यर ने आते ही लियाम लिविंगस्टोन को लगातार 2 खौफनाक चौके जड़कर अपने इरादे साफ कर दिए। 25 ओवर तक भारत का स्कोर 188 रनों तक पहुंच चुका था।
किंग कोहली ने साकिब महमूद को लगातार 2 क्लासिक चौके जड़कर स्टेडियम में बैठे फैंस को झूमने पर मजबूर कर दिया। 28वें ओवर तक भारत 220 का आंकड़ा पार कर चुका था, लेकिन 29वें ओवर में आदिल राशिद की एक बहुत ही चालाकी भरी और ललचाती हुई फ्लाइटेड गेंद पर किंग कोहली धोखा खा गए। गेंद बल्ले का किनारा लेकर सीधा विकेटकीपर के दस्तानों में समा गई। विराट 48 रनों की एक बेहद कीमती पारी खेलकर आउट हो गए। भारत का स्कोर था 232 रन 3 विकेट के नुकसान पर। कोहली के आउट होने के बाद मैदान पर आए केएल राहुल ने शुरुआत में थोड़ा समय लिया, लेकिन श्रेयस अय्यर तो जैसे आज कसम खाकर आए थे कि वो अंग्रेजों को खून के आंसू रुलाएंगे। 32 ओवर के बाद स्कोर 258 तक पहुंच गया। 35वें ओवर में अय्यर ने मात्र 54 गेंदों में अपना तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया और इसके बाद जो हुआ उसने एजबेस्टन के मैदान पर दहशत फैला दी। आखिरी 10 ओवरों में अय्यर और राहुल ने ऐसा रौद्र रूप दिखाया कि जोफ्रा आर्चर से लेकर साकिब महमूद तक हर एक अंग्रेज गेंदबाज की धज्जियां उड़ गईं। राहुल ने महमूद को लगातार 3 करारे चौके जड़े। 45 ओवर तक स्कोर 352 रन हो चुका था। और फिर वो ऐतिहासिक पल आया जब श्रेयस अय्यर ने मात्र 84 गेंदों में अपना वो खौफनाक, राजशाही और डरावना शतक पूरा कर लिया। ये एक ऐसी पारी थी जिसने इंग्लैंड के घमंड को चकनाचूर कर दिया। केएल राहुल ने भी मात्र 42 गेंदों में 70 रनों की नाबाद और विस्फोटक पारी खेली। वहीं श्रेयस अय्यर 108 रनों की वो खूंखार पारी खेलकर नाबाद लौटे। इन दोनों की इस बेरहमी बरी कोटाई के चलते टीम इंडिया ने 50 ओवरों में 388 रनों का एक ऐसा ऐतिहासिक और पहाड़ जैसा स्कोरबोर्ड पर टांग दिया जिसे देखकर ही इंग्लैंड की आधी टीम सदमे में चली गई थी। 389 रनों के उस नामुमकिन से लक्ष्य का पीछा करने जब इंग्लैंड के ओपनर्स बेन डकेट और फिल सॉल्ट मैदान पर उतरे तो उन्होंने आते ही पलटवार शुरू कर दिया। भारत के युवा और खूंखार तेज गेंदबाज हर्षित राणा के पहले ही ओवर में सॉल्ट ने एक करारा कवर ड्राइव जड़ दिया। दूसरे ओवर में मोहम्मद शमी को भी डकेट ने लगातार 2 चौके जड़कर इंग्लैंड को एक तेज और खौफनाक शुरुआत दिलाई। 4 ओवर में ही स्कोर 36 रन तक पहुंच गया था। भारतीय खेमे में थोड़ी बेचैनी बढ़ने लगी थी, लेकिन 5वें ओवर में हर्षित राणा ने वो आग उगली जिसने इंग्लैंड को पहला और करारा झटका दिया। राणा की एक खौफनाक बाउंसर पर फिल सॉल्ट ने पुल करने की कोशिश की, लेकिन गेंद सीधा डीप स्क्वायर लेग के फील्डर के हाथों में समा गई। सॉल्ट 19 गेंदों में 24 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद 8वें ओवर में स्विंग के सुल्तान मोहम्मद शमी ने वो जादू दिखाया जिसका पूरा हिंदुस्तान मुरीद है। शमी की एक कातिलाना और डरा देने वाली इन स्विंगर ने दुनिया के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज जो रूट के स्टंप्स को बीच से फाड़ दिया। रूट सिर्फ 13 रन बनाकर आउट हो गए। 58 रन पर इंग्लैंड के 2 बड़े विकेट गिर चुके थे। इसके बाद बेन डकेट और हैरी ब्रुक ने पारी को संभालने की कोशिश की और स्कोर को 112 रनों तक ले गए, लेकिन 16वें ओवर में हर्षित राणा ने फिर से कहर बरपाया और हैरी ब्रुक को 34 रनों के स्कोर पर कैच आउट करा दिया। 128 रन पर इंग्लैंड के 3 विकेट गिर चुके थे। बेन डकेट ने 54 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और वो काफी खतरनाक दिख रहे थे। और फिर कप्तान रोहित शर्मा ने वो मास्टर स्ट्रोक चला जिसने अंग्रेजों की रही सही उम्मीदों को भी दफन कर दिया। उन्होंने गेंद थमाई जादूगर चाइनामैन कुलदीप यादव को। कुलदीप ने आते ही एक ऐसी रहस्यमयी गुगली डाली जिसे बेन डकेट बिल्कुल नहीं पढ़ पाए। डकेट आगे बढ़े, गेंद घूमी और विकेट के पीछे केएल राहुल ने पलक झपकते ही गिल्लियां बिखेर दी। 67 रन बनाकर डकेट आउट। कुलदीप यादव ने इसके बाद इंग्लैंड की बल्लेबाजी की कमर ही तोड़ दी। अगले ही ओवर में जेकब बेथेल को एलबीडब्ल्यू कर दिया। वहीं दूसरी तरफ सर रविंद्र जडेजा ने लियाम लिविंगस्टोन को 22 रनों के स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर दिया। 182 रनों के स्कोर पर इंग्लैंड के 6 बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। कप्तान जॉस बटलर एक छोर पर अकेले लड़ रहे थे। उन्होंने 45 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और 88 गेंदों में 112 रनों की एक जुझारू और शानदार पारी खेली। लेकिन दूसरे छोर से हर्षित राणा और कुलदीप यादव ने विकेटों का ऐसा पतझड़ लगाया कि इंग्लैंड की पूरी टीम 45.4 ओवरों में 305 रनों पर ऑल आउट हो गई। भारत ने यह निर्णायक महामुकाबला 83 रनों के एक बहुत बड़े अंतर से जीतकर सीरीज अपने नाम कर ली। गेंदबाजी में कुलदीप यादव ने 4 खूंखार विकेट झटके, हर्षित राणा ने 3 विकेट लेकर अंग्रेजों में दहशत फैलाई और मोहम्मद शमी ने 2 विकेट अपने नाम किए। लेकिन इस मैच का असली हीरो वो था जिसने 108 रनों की वो राजशाही पारी खेलकर इंग्लैंड के घमंड को चकनाचूर किया था, श्रेयस अय्यर। तो दोस्तों, इंग्लैंड के घर में घुसकर उन्हें रौंदने वाली इस ऐतिहासिक जीत का असली हीरो आपको कौन लगा? श्रेयस अय्यर का वो खौफनाक शतक, रोहित शर्मा की कप्तानी, कुलदीप का जादू या फिर हर्षित राणा की आग उगलती गेंदबाजी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय दहाड़ कर बताएं। जय हिंद, जय भारत।